बच्चों नमस्कार। आज मैं आपको हिंदी व्याकरण, चाहे वो किसी भी क्लास के लिए हो, 10th के लिए, 9th के लिए, 11th 12th, आपको हिंदी व्याकरण में मैं पढ़ाऊंगा रस, अलंकार, छंद, तीनों चीज आपको कवर कराऊंगा। एक ही वीडियो में आपको 3 टॉपिक मिलेंगे। तो रस कंप्लीट पढ़ाऊंगा हाई स्कूल के हिसाब से, 9th के हिसाब से, 11th 12th, और अलंकार आपको पढ़ाऊंगा, सभी बताऊंगा। इसमें शब्द अलंकार क्या होता है, अर्थ अलंकार क्या होता है, उपमा रूपक उत्प्रेक्षा सब बताऊंगा, और छंद भी पढ़ाए जाएंगे। तो सबसे पहले आपको रस के बारे में समझ लो, रस क्या होता है, डेफिनेशन से समझो रस। तो आपको रस के बारे में लिखना है। इसमें आप लिख भी सकते हो, साथ साथ में कॉपी किताब रख लो, नोट्स बना लो। तो इसकी परिभाषा में लिखा रहा हूं आपको। जब नायक और नायिका के, लिखना स्टार्ट कर दें अगर आपके पास कॉपी किताब रखी है खोल के, तो जब नायक नायिका के मन में स्थित स्थायी भाव, जब नायक नायिका के मन में स्थित स्थायी भाव जो रत या प्रेम, रत का अर्थ होता है प्रेम, उत्पन्न होता है, उसे हम रस कहते हैं। इसका जो जैसे यानी किसी भी चीज का जब नायक नायिका के आपस में जो मन में भाव उत्पन्न हो रहा है एक दूसरे के प्रति, उसे ही रस कहा जाता है। अब इसमें जैसे मैं आपको रस पढ़ा रहा हूं, तो पहला रस है आपका श्रृंगार, श्रृंगार रस। रस की परिभाषा पेपर में नहीं आती है, लेकिन यहां से क्वेश्चन आता है श्रृंगार रस क्या होता है, कौन सा रस कैसे बनता है आपका। तो श्रृंगार रस में देखो आप, श्रृंगार रस का, इसका अगर पूछा जाए स्थायी भाव क्या है, तो स्थायी भाव होता है रत। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रत। रत को आप दूसरी भी शब्द में ध्यान रखना, रत का मतलब होता है प्रेम। अगर रत नहीं समझ में आ रहा है कि रत होता क्या है, तो रत को आप कहते हैं प्रेम। ठीक है। जब नायक नायिका के मिलन का वर्णन होता है, वहां संयोग श्रृंगार होता है, और जब ब्रह का वर्णन किया जाता है तो वहां वियोग श्रृंगार होता है। तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव हुआ प्रेम या रति। इसकी आप परिभाषा लिखो, तो लिखना चाहो परिभाषा लिखो। श्रृंगार रस की परिभाषा आप लिखेंगे, इसमें लिखो जहां पर नायक नायिका, जहां पर नायक नायिका नायिका के मन में स्थित स्थायी भाव रत या प्रेम उत्पन्न होता है, उसे श्रृंगार रस कहते हैं, उसे श्रृंगार रस कहते हैं। इसके दो भेद होते हैं, इसके दो भेद होते हैं। ये परिभाषा मैंने आपको नोट कराई। अब इसके दो भेद होते हैं, दोनों भेदों को आप समझो। पहला भेद संयोग श्रृंगार, संयोग श्रृंगार, और दूसरा होता है बेटा वियोग। देखो संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। तो जो संयोग श्रृंगार है उसमें तो मिलने का वर्णन होता है, संयोग जहां हो रहा है तो वो मिलने की बात हो रही है, और वियोग का हो रहा है तो वहां बिछड़ने की बात हो रही है। ठीक है। तो संयोग श्रृंगार में आप डिफाइन करें, तो संयोग के बारे में आप लिखना चाहे लिख लें परिभाषा। जहां नायक नायिका के मिलने का वर्णन होता है, जहां नायक नायिका के मिलने का वर्णन होता है, वहां संयोग श्रृंगार कहलाता है। अब यहाँ नायक नायिका हो सकता है, प्रेमी प्रेम का हो सकता है, पति पत्नी हो सकता है, कोई भी हो सकती है, जरूरी नहीं कि नायक नायिका ही लिखो आप। ठीक है। तो संयोग श्रृंगार में सिर्फ मिलने का वर्णन होता है, चाहे वो नायक नायिका मिले, चाहे पत्नी मिले, चाहे प्रेमी प्रेम का मिले, तो यहाँ पर श्रृंगार संयोग श्रृंगार में आता है। अब इसमें एक एग्जाम्पल अभी लिख लो आप इसका, अभी परिभाषा डेफिनेशन हो गई, उदाहरण लिखो।
उदाहरण में आप लिखेंगे बतरस लालच लाल की, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, शोह करें भौन हसे देन कहे नट जाए। जब कृष्ण भगवान की जो गोपियां होती हैं वो बांसुरी को चुरा लेती हैं और जब कृष्ण भगवान उनसे कहते दे दो तो वो कह करके मना कर देती हैं कि मेरे पास नहीं, तुम्हारी कसम खा के कहती हूँ, उसके पास है, वो दूसरी शैली पे कह देती है, वो दूसरे, इसी तरह से वो एक दूसरे से कह देती है और देती नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, संयोग हो रहा है। ठीक है, तो ये संयोग श्रृंगार हो गया। बत्रस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, शो करे वो ऐसे देन कहे नट जाए। इसी तरह से वियोग श्रृंगार, इसकी परिभाषा है, परिभाषा में आप लिखोगे इसमें, जहां नायक नायिका के ब्रह का वर्णन होता है, ब्रह मतलब होता है बिछड़ने का वर्णन, ब्रह का मतलब होता है बिछड़ना, जहां नायक नायिका के बिछड़ने का वर्णन होता है वो उसे वियोग श्रृंगार कहते हैं। जैसे जब कोई किसी से बिछड़ता है, ब्रह होता है, दूर होता है, चाहे वो नायक नायिका हो, पत्नी हो, प्रेमी प्रेमिका हो, एक दूसरे से अलग हो जाने को हम वियोग श्रृंगार कहते हैं। अब वियोग श्रृंगार में आपका जैसे इसमें लिखो, जैसे एक प्रचलित है इसका वियोग श्रृंगार का एग्जाम्पल है, आप लोगों ने पहले सुना होगा। तो देखो, जब राम सीता जी की खोज में निकले हैं वन में, तो वो कह रहे हैं हे खग मृग मधुकर श्रेणी, हे खग, खग होते पक्षी, मृग हिरन, पक्षियों से पूछ रहे हे खग मृग मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी, यानी मेरी सीता जी को देखा कहीं, अगर उनके नैनों की वर्णन कर रहे हैं, नैनों की यानी मृग जो होते हैं हिरणी जैसी मेरी सीता जी के नैन है, उनको आपने कहीं देखा। तो यहाँ पर वियोग श्रृंगार का ये एग्जाम्पल हो गया, ये संयोग का हो गया। ये श्रृंगार रस मैंने आपको पढ़ाया। इसके साथ में आपको दूसरा रस लेता हूं, यहां पर है वीर रस। जब वीर रस, अब वीर नाम से ही अलग प्रचलित हो रहा है वीर, ठीक है, तो वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह। अगर कोई पूछता है कि इसका स्थायी भाव क्या होता है, स्थायी भाव, स्थायी भाव होता है उत्साह। उत्साह जब हमारे मन में कहीं ये आता है कि वहां झगड़ा हो गया, लड़ाई झगड़े की, दंगे की कहीं बात होती, तो हमारे शरीर में अंदर ही उत्साह बढ़ जाता है, लड़ने का मन होता है, हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये होता है जब अपने वीर आला की बात, आला खंड की बात होती है, तो आप अपने आप को क्या करते हो, वीर रस में ले जाते हो, अपने आप तुम्हारे रोंगटे खड़े होने लगते हैं। वीर रस होता है, स्थायी भाव होता है उत्साह। अब जब हमको इसका एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हो, सीधा सरल एग्जाम्पल आप ले लो, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। ये बहुत सिंपल है और प्रचलित एग्जाम्पल है। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ो सिंह की धारो, तुम निधर रुको नहीं, तुम कभी झुको नहीं। ये बहुत प्रचलित है आपके। इसके बाद आप, तो अब मैं तुमको अलंकार पढ़ाऊंगा। अलंकार में देखो, अलंकार, अलंकार मतलब होता है अलंकृत कर देने वाला, शोभा बढ़ाना। जिस प्रकार से स्त्री की शोभा आभूषणों से होती है, उसी प्रकार से काव्य की शोभा अलंकार से होती है, शब्दों से होती है। अब अलंकार के दो भेद होते हैं। अलंकार के कितने भेद हैं, कोई पूछता है अलंकार के कितने भेद हैं, तो दो भेद है। ठीक है, नंबर एक है आपका शब्दालंकार और नंबर दो है आपका अर्थालंकार। अर्थालंकार, अब देखो शब्दालंकार उसे कहते हैं जब शब्द में चमत्कार पाया जाए तो शब्दालंकार होता है, जब अर्थ में चमत्कार पाया जाता है तो उसे अर्थालंकार कहते हैं। अब देखो शब्द में, जैसे हमने एक तुमको बता रहे एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे श्याम सुंदर की साइकिल सन्नपुरा की सड़क पे सरर सरर सड़के, तो देखो सा सा बाहर आ रहा है, तो तुम इसे पढ़ोगे, तुम्हें पढ़ने में भी अच्छा लग रहा है, तो एक शब्दालंकार हो गया। और जहां अर्थ में पाया जाए, अर्थ में अगर चमत्कार पाया जाए, अर्थ पढ़ करके उसका दुआ पढ़ा, उसका अर्थ समझ में आया, अच्छा लगा, तो वो अर्थालंकार कहलाता है। अब शब्दालंकार के भेद कौन कौन से होते हैं, शब्दालंकार के भेद देखो, शब्दालंकार के भेद, शब्दालंकार के भेद है बेटा, नंबर एक, नंबर दो, नंबर तीन। पहला आता है इसमें अनुप्रास, अनुप्रास अलंकार। दूसरा आता है यमक,
और तीसरा आता है श्लेष। अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, तीनों अर्थ बता रहा हूं। देखो अनुप्रास अलंकार में इसकी परिभाषा लिखो, अगर कॉपी को पेन है तुम्हारे पास। अनुप्रास अलंकार में एक ही वर्ण की आवृत्ति, एक ही वर्ण, ध्यान रखना इसमें, एक ही वर्ण होता है, एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है, आवृत्ति से बार बार वही वर्ण आएगा, तो समझ लो कौन सा है अनुप्रास। परिभाषा लिखोगे, अनुप्रास अलंकार में एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है, उसे हम अनुप्रास अलंकार कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखो, तरन, तनुजा, तट, तमाल, तरु, वरु, वहु, छाए। अब देखो यहाँ ता 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 ता, ये ता बार बार आ रहा है, वर्ड है ना, ता वर्ड है, बार बार आवृत्ति हो रही है, इसलिए इसमें ता वर्ड की आवृत्ति से इसे हम अनुप्रास अलंकार कहेंगे। ये अनुप्रास अलंकार का एग्जाम्पल है। अब देखो आप यमक अलंकार, बेटा यमक का अर्थ होता है जोड़ा। क्या होता है? जोड़ा। अब जैसे यहाँ पर एक ही वर्ड, एक ही शब्द होगा, अभी वर्ड की बात कर रहे हैं, अब शब्द की बात कर रहे हैं, शब्द होगा एक और उसके अर्थ होंगे अलग अलग, अब वो एक से ज्यादा बार रिपीट होगा। जैसे हमने इसका एग्जाम्पल ले लिया है, इसे यमक में एक शब्द एक, दो या दो से अधिक बार भी आ सकता है, दो बार आएगा, एक से अधिक दो बार आएगा और उसे यमक अलंकार कहेंगे। जैसे कनक, कनक, कनक कनकते 100 गुनी मादक ताज खाए, और जा खाए जग बोराए और वा पाए जग बोराए। यानी कनक देखो दो बार आया है, कनक कनक का। अब कनक दोनों का अर्थ अलग है, एक कनक का अर्थ है यहाँ पर सोना, एक कनक का अर्थ है यहाँ पर धतूरा। अगर व्यक्ति को सोना अधिक मिल जाए, कहीं प्राप्त हो जाए, डरा हुआ मिल जाए या कहीं से मिल जाए, किसी तरह से मिल जाए, तो व्यक्ति सोने को देख करके पागल हो जाएगा। उसी तरह से कनक दूसरे का अर्थ है धतूरा, अगर व्यक्ति धतूरा खाए तो भी पागल हो जाएगा। देखो दोनों का प्रभाव एक ही पड़ रहा है, इस कनक से भी पागल हो रहा है, इस कनक से भी पागल हो रहा है। कनक कनक है, दो बार आया है और दोनों के अर्थ भी अलग है, एक का सोना है, एक का धतूरा है, और दोनों का प्रभाव एक ही हो रहा है, व्यक्ति पर असर पड़ेगा, पागल हो जाएगा। ठीक है, दोनों का अर्थ तो ये आपका हो गया। अब देखो श्लेष अलंकार, श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ, चिपका हुआ। अब शॉर्ट ट्रिक एक मैं बता देता हूँ श्लेष की, मैं ध्यान रखना, कोई टीचर नहीं बताएगा यूट्यूब पे, तो आपको श्लेष का मतलब होता है, यानी इसका चिपका हुआ अर्थ होता है, अर्थ होता है चिपका हुआ। तो देखो शब्द एक, अर्थ अनेक। एक शॉर्ट ट्रिक ध्यान रखना, कभी नहीं भूलोगे, शब्द एक, अर्थ अनेक, मैंने एक बार जो शब्द आएगा और उसका अर्थ बार बार अलग होंगे। जिस पर एग्जांपल ले लेता है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, और पानी गए न उबरे मोती मानस चून। ठीक है, तो देखो इसमें पानी जो शब्द आ रहा है अलग अलग है, शब्द तो एक ही है लेकिन उसके अर्थ हर बार अलग है। तो रहीमदास जी का दोहा है, इसलिए रहीम का नाम आया है। रहीमदास जी कहते हैं कि पानी राखना है। ठीक है, मोती मानस चून सबके पक्ष में अलग अलग है, मनुष्य